जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के बारे में समझेंगे। इसको दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में इसका स्टोरी थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद पूरी तरह से फुल्ली डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि आंसर प्रैक्टिस में डिटेल्स में लिखना पड़ता है और उसमें किन किन बातों पे, किन किन बिंदुओं पे लिखना चाहिए उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल आज़ादी के लिए नहीं की थी? किसके लिए की थी? मजदूरों के 35% बोनस दिलाने के लिए। जानिए 1918 के अहमदाबाद मिल हड़ताल की कहानी। क्या आपको पता है क्या आपको पता है कि बीपीएससी मेंस में अहमदाबाद मिल हड़ताल से बार बार सवाल क्यों पूछा जाता है? और एक टॉपर अपनी कॉपी में ऐसा क्या लिखता है कि उसे फुल मार्क्स मिलते हैं? चलिए समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक्चुअली 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। बीमारी है प्लेग। प्लेग फैल गया तो मिल मालिक ने मजदूर को रोकने के लिए प्लेग बोनस दिया कि मजदूर सब नहीं चाहें, तो उसके लिए बोनस का ऐलान किया। लेकिन बीमारी खत्म जैसे ही हुआ, बोनस बंद कर दिया। दूसरी तरफ जो है वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, प्रथम विश्व युद्ध, उसके कारण महंगाई आसमान छू रही थी। मजदूरों जो है मजदूर 35% उससे मिल मालिक से मांगा, सॉरी 35 नहीं 50%। लेकिन मालिक दिया कितना? सिर्फ 20%। बोला कि 20% देंगे, दिया नहीं, मतलब बोल दिया कि देंगे। तो यहाँ लड़ाई हुआ 50% और 20% का। बीच में गांधी जी का एंट्री होता है और गांधी जी क्या करते हैं, 50 और 20 का एवरेज निकाल के बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि 50 और 20 का एवरेज कितना होता है? 50 20 70/2, 35% फार्मूला। यही गणित लगाते हैं। तो एंट्री जैसे ही होती है महात्मा गांधी और किसकी, तो अनुसुईया साराभाई की। ठीक है, अनुसुईया साराभाई की। तो गांधी जी जो है दोनों पक्ष के आंकड़ा निकालता है, डेटा निकालते हैं और एक न्याय संगत बीच का रास्ता देते हैं। एक्चुअली बताए थे दोनों का एवरेज। मजदूर सोच रहे थे 50% चाहिए हमको, लेकिन मिल मालिक कितना? 20% देंगे, ऐसे। तो गांधी जी बीच का रास्ता निकालते हैं, 35% बढ़ोतरी। जब हड़ताल लंबा खींचा जाता है तो मजदूरों का हौसला टूटने लगता है। तब गांधी जी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तब गांधी जी 15 मार्च 1918 को क्या करते हैं, भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। जैसे ही भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं तो क्या हुआ कि मालिकों को झुकना पड़ा। मालिक को झुकना पड़ा और जो आनंद शंकर ध्रुव थे, जो ट्रिब्यूनल बनाए थे, ट्रिब्यूनल, वो क्या करते हैं, 35% वेतन वृद्धि को सही मानते हैं। और मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए 3 पॉइंट्स क्या क्या याद रखना चाहिए, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ही मिल मालिक झुक गए तो गांधी जी तो आंसर नहीं करते, यदि नहीं मानते तो मान गए। तो पहला पॉइंट यह है कि भारत में गांधी जी का पहला अनशन क्या था, ये अहमदाबाद मिल मजदूर। दूसरा था कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप सिद्धांत, और टीएलए मजदूर महाजन संघ का स्थापना होते हैं। फिर इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मजदूर वर्ग को जोड़ देते हैं। यही की पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे कि एक्चुअली अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था। एग्जाम में बार बार पीपीएससी मेंस में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। इसको पहले प्रश्न के फॉर्म में देखेंगे, फिर उसमें लिखना क्या है उस पॉइंट पे थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद समझेंगे। पहले शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 के कारण, क्या कारण थे, गांधी जी की भूमिका क्या हुई इसमें, इनके स्वरूप और भारतीय श्रमिक आंदोलन पर पड़े इसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले उसका भूमिका देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था, उसका इंट्रोडक्शन क्या था? इंट्रोडक्शन यही था कि वर्ष 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत में आयोजित पहला भूख हड़ताल, इसको अंडरलाइन, पहला भूख हड़ताल, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। और चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा के बाद यह गांधी जी का भारत में दूसरा प्रमुख प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट। क्योंकि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो गांधी जी चंपारण में किए थे, उसको क्या बोलते हैं, प्रथम सविनय, विनय पूर्वक अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद दूसरी जो है, दूसरा प्रयोग भारत में क्या किया है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ। तो भारत में दूसरा ये प्रमुख प्रयोग था उसका, जो मुख्यतः श्रमिकों एवं मिल मालिकों के बीच औद्योगिक विवाद से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब सबसे पहले इसमें कारण क्या था, आंदोलन की शुरुआत होने का कारण क्या था, कॉजेज क्या थे, उसके बारे में देखते हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कैसे बनी और मुख्य कारण क्या थे, कॉजेज एंड बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म बताए थे, प्लेग बोनस की समाप्ति। तो वर्ष 1917 के अंत में अहमदाबाद में क्या फैल गई थी, तो एक बीमारी, प्लेग महामारी फैली थी। मजदूरों को शहर छोड़ने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने 70 से 80% तक का प्लेग बोनस देना शुरू किया,
क्योंकि मालिक छोड़ने वाले थे, बीमारी फैल गई थी, प्लेग सब जो भी मजदूर सब थे सोचे कि हम नहीं रहेंगे, प्लेग फैल गया, तो उसके लिए ऑफर दिया बोनस मिल मालिक कि आपको 70 से 80% तक का बोनस देंगे। महामारी समाप्त होने पर मालिकों ने इसे पूरी तरह वापस लेने का निर्णय लिया। जैसे ही प्लेग बीमारी खत्म होने पे थे, तो मालिक क्या किए, पूरी तरह से बोला कि नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा। यही पृष्ठभूमि कारण बना था। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था। कोई भी सामान महंगाई चरम पे पहुंच गई थी। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध और मुद्रास्फीति क्या है, इस पे क्या प्रभाव पड़े। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत क्या हुई, जो भी कीमत थी प्राइस दुगुनी हो गई थी। और मजदूर बोनस जारी रखने या वेतन वृद्धि की मांग डिमांड कर रहे थे कि नहीं वेतन वृद्धि करिए। ठीक है, वेतन वृद्धि पे गतिरोध क्यों हुआ, इस पे ज़्यादा डिस्कस क्यों हुआ वेतन वृद्धि पे, क्योंकि मजदूर का डिमांड कितना था, मजदूर का डिमांड था 50% वेतन वृद्धि कीजिए, लेकिन मिल मालिक का प्रस्ताव कितना था, केवल 20%। इसी को तो रास्ता, एवरेज का रास्ता अपनाते हैं गांधी जी, अभी जस्ट शॉर्ट में बताए थे। फिर देखिए क्या होता है, जब बात नहीं टलती है तो तालाबंदी कर दी जाती है फैक्ट्री में, लॉकआउट, तालाबंदी। फरवरी 1918 में मध्यस्थता विफल होने पर, जब मध्यस्थता नहीं हो पाता है, विफल हो जाता है, तो मालिकों ने मिल में क्या करते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, गांधी जी की भूमिका क्या रहा इसमें, गांधी जी का एंट्री कैसे हुआ। ठीक है, और इसमें गांधी जी का भूमिका क्या रहा, रोल क्या रहा, वही देखते हैं। गांधी जी का भूमिका और रणनीतियाँ। अनुसुईया साराभाई का आमंत्रण, सामाजिक कार्यकर्ता थे अनुसुईया साराभाई। ये अहमदाबाद मिल ऑनर्स जो होते हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अनुसुईया साराभाई अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अम्बालाल साराभाई की बहन थी। अम्बालाल साराभाई की क्या थी, बहन थी अनुसुईया साराभाई। उसी के अनुरोध पे गांधी जी हस्तक्षेप की इसमें। अब गांधी जी को हस्तक्षेप करना ही पड़ता ना। और रिक्वेस्ट कौन किया, तो अनुसुईया साराभाई सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे, तो अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। देखिए 35% का न्याय संगत मांग, इसको भी देख लेते हैं। 35% का न्याय संगत मांग, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि गांधी जी इसी दोनों के बीच का एवरेज रास्ता निकाला था। गांधी जी ने मिलों के आर्थिक आंकड़ा, जो डेटा था मिल का, जो आर्थिक डेटा था उसका अध्ययन कर मजदूरों को 50% की जगह 35% वेतन वृद्धि पर सहमति बनाने की सलाह दी, कि जो भी मजदूर सब थे बोले कि 35% तक ठीक है। जब बात नहीं माना तो आमरण अनशन ही करना पड़ा, देख लीजिए। प्रथम आमरण अनशन, फर्स्ट फास्ट एंड द डेथ। जब लंबी हड़ताल के कारण मजदूरों का मनोबल टूटने लगा, तो गांधी जी ने 15 मार्च 1918 से अनशन शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसने मजदूरों के संकल्प को मजबूत किया और मालिकों पे दबाव बनाया, नैतिक दबाव बनाया। अहिंसा, सत्याग्रह और अहिंसा, इस चीज़ को भी देख लीजिए। सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह अहिंसा पे ही चलते हैं। मजदूरों को शांतिपूर्ण विरोध और स्वावलंबन, साबरमती आश्रम में श्रम का पाठ पढ़ाया। ऐसा पाठ पढ़ाया मजदूर को गांधी जी, शांतिपूर्ण विरोध यानी सत्याग्रह के रास्ते पर चलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना। और साबरमती आश्रम में जो श्रम का पाठ पढ़ाते थे गांधी जी, वही सेम सेम पाठ यहाँ पे पढ़ाए अहमदाबाद में। फिर चौथा पॉइंट है, मेंस में क्या लिखेंगे, आंदोलन की प्रमुख विशेषता या परिणाम क्या रहा, उसके बारे में भी देख लेते हैं। मुख्य नेतृत्वकर्ता, ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल था, उसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे एग्जाम में, एक्चुअली में ये प्रीलिम्स में ज़्यादा एग्जाम में आता है। मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी, अनुसुईया साराभाई, शंकरलाल बैंकर। गांधीवादी साधन क्या थे, सत्याग्रह, अहिंसा। गांधी जी क्या फॉलो किए थे गांधीवादी साधन में, अहिंसा, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, सामूहिक सौदेबाजी, यही सब। फिर अंतिम परिणाम क्या निकला, तो जब बात नहीं टली तो तालाबंदी कर दिए थे मिल मालिक। तो मामला गया ट्रिब्यूनल के पास, जो बताए थे मिल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे अम्बालाल साराभाई, तो उसके पास गया तो 35% राजी हो गए। देखिए अंतिम परिणाम क्या रहा, मामला ट्रिब्यूनल के पास गया, प्रोफेसर आनंद शंकर ध्रुव, याद रखिए इस व्यक्ति के नाम को, आनंद शंकर ध्रुव, ये ट्रिब्यूनल का मामला सुलझाया था, को सौंपा गया, जिसने 35% वेतन वृद्धि की मांग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। समझ गए होंगे। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट क्या है कि आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट और ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो देख लीजिए आंदोलन का प्रभाव और ऐतिहासिक महत्व के बारे में, इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन, क्यों गठन होना पड़ा, क्योंकि बात सुलझा नहीं, दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। मिल मालिक कह रहे थे कि हम 20% ही देंगे, लेकिन मजदूर कह रहे थे हमको 50% चाहिए। तो इसी के लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन हुआ। 1920 में गांधी जी और अनुसुईया बेन द्वारा TLA, जिसको बोलते हैं टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी मजदूर महाजन संघ की स्थापना हुई, जो आगे चलकर भारत के सबसे संगठित श्रम संघों में से एक बना। ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ये मेंस में लिखना बहुत जरूरी है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास, विश्वास बनाया।
दोनों के बीच, श्रमिक और इसमें के बीच विश्वास होना, इसीलिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया गया। ट्रस्टीशिप सिद्धांत, गांधी जी ने पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच वर्ग सहयोग, क्लास कोऑपरेशन का विचार दिया। किसके किसके बीच ये विचार कहाँ से गांधी जी लिए हैं? तो मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष से। नेक्स्ट पॉइंट, अहमदाबाद मॉडल। ये मॉडल क्या थे देख लीजिए। अहमदाबाद मॉडल, औद्योगिक विवाद को बिना हिंसा के और अदालती मुकदमों की आपसी बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाने का मॉडल विकसित हुआ। यही तो कहा जाता है इसको अहमदाबाद मॉडल, क्योंकि औद्योगिक विवाद था, उसको बिना हिंसा करना है, अहिंसा पे चलना है और अदालती मुकदमे को भी बात रखना है। दोनों के बीच जो मध्यस्थता स्थापित किया उसका नाम क्या था? अहमदाबाद मॉडल। अहमदाबाद मॉडल। इसका सीमाएं क्या है? सीमाएं और आलोचनात्मक बिंदु ये क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस, इसको देखते हैं। असीमित वर्ग हित साधन में असमर्थ, असीमित वर्ग हित में साधन में असमर्थ, यानी क्या पॉइंट है? यह है कि आंदोलन ने पूंजीपति श्रमिक के बुनियादी ढांचागत शोषण को खत्म करने के बजाय तत्कालिक राह दी। मतलब उसमें विवाद में उत्पन्न हो तत्कालिक सॉल्यूशन निकाला गया, उसको बोलते हैं असीमित वर्ग हित साधन में असमर्थ। फिर नेक्स्ट है कि दायरा, सीमित दायरा। सीमित दायरा, उसका दायरा क्या सीमित? यह आंदोलन केवल एक शहर यानी अहमदाबाद और विशेष उद्योग यानी सूती वस्त्र तक सीमित रहा। सीमित दायरा क्या रहा कि एक शहर यानी अहमदाबाद और कौन से वस्त्र? सूती वस्त्र तक सीमित रहा। तो ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए। निष्कर्ष सबसे लास्ट में, हम अगर मेंस कॉपी में कहीं भी लिखेंगे डिटेल्स तो लास्ट में निष्कर्ष जाएंगे। कंक्लूजन क्या रहा? कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल ने अहमदाबाद मिल हड़ताल ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा और नैतिक दबाव केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए भी एक सशक्त साधन है। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन सामान्य और मजदूर वर्ग से अस्थायी रूप से जोड़ दिया, अस्थायी रूप से जोड़ दिया। तो निष्कर्ष में ये निकलता है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो सिद्ध कर देता है कि अहिंसा के बल पे नैतिक दबाव, जैसे नैतिक दबाव मतलब ये हुआ अदालत, केवल राजनीतिक क्षमता नहीं है, बल्कि क्या है? एक सामाजिक आर्थिक अधिकार की प्राप्ति के लिए एक सशक्त साधन है। ठीक है, यही चीज़ हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश किए करें कि अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था। तो सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म में समझें, उसके बाद पूरी डिटेल से समझाएं कि मेंस में लिखना क्या है। सबसे पहले भूमिका लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या था, गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था, पहला चंपारण सविनय अवज्ञा आंदोलन था, बाद में दूसरा प्रयोग गांधी जी का अहमदाबाद में हुआ था। सबसे पहले दूसरा पॉइंट लिखना है पृष्ठभूमि, कारण क्या थे। कारण लिखने के बाद उसके बाद जो है डिमांड क्या था, दोनों में गतिरोध क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि मजदूर का मांग था कि 50% वेतन वृद्धि मजदूर का, उसमें जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, लेकिन मालिक कह रहे थे नहीं हमको केवल 20% देंगे। तो जैसे मध्यस्थता नहीं विफल हो गया तो दोनों की तालाबंदी कर दिए, तालाबंदी कर दिए, फैक्ट्री में ताला मार दिए। तब गांधी जी की एंट्री होती है। यही वीडियो, इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है। एंट्री कैसे हुई? तो क्योंकि अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया साराभाई, उसी के रिक्वेस्ट पे गांधी जी को बुलाया गया कि आप आइए। तो गांधी जी इसमें हस्तक्षेप किए। हस्तक्षेप करने के बाद दोनों के बीच का रास्ता, यानी 50% मजदूर सोच कर रहे थे और मिल मालिक 20%। जो प्लेग बीमारी जो फैला है उसको खत्म होते ही दोनों का एवरेज गांधी जी कह रहे थे 35% सही है। तो वही जब बात 35% पे भी नहीं चल रहा था तब जाके गांधी जी आमरण अनशन पे चले गए। लंबी हड़ताल हुआ, उसके बाद मनोबल जब मजदूर का टूटने लगा तो गांधी जी 15 मार्च 1918 से अनशन शुरू किया और मजदूर के संकल्प को मजबूत किया और मालिक पे दबाव बनाया, नैतिक दबाव। और कौन सा प्रयोग किया था? सत्याग्रह और अहिंसा का। इस बात को ध्यान में रखिए, सत्याग्रह और अहिंसा का मजदूर सबको सिखाए हैं। फिर उसके बाद आंदोलन की प्रमुख विशेषता परिणाम के बारे में देख लिए कि मुख्य नेतृत्व करता है महात्मा गांधी, अनुसुईया साराभाई, शंकर लाल बैंकर। अहिंसा का प्रयोग, भूख हड़ताल किए, मामला ट्रिब्यूनल के पास गया तो आनंद शंकर ध्रुव को सौंपा गया था, जिसमें 35% वेतन की मांग क्या पूरी तरह से मंजूर मंजूर कर दिए, स्वीकार कर लिए कि नहीं सही है 35% वेतन वृद्धि। फिर बोले कि आंदोलन का प्रभाव ऐतिहासिक महत्व क्या रहा, किसका गठन हुआ? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन करना पड़ा, क्योंकि ट्रिब्यूनल जब एक्सेप्ट नहीं करे तो इसको करना पड़ गया। फिर गांधी जी विश्वास दिलाने के लिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दोनों वर्ग के बीच। फिर लास्ट में अहमदाबाद मॉडल के बारे में बताएं, विवाद को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा ये मॉडल थे। फिर इसका सीमाएं क्या रहा, फिर सीमित दायरा क्या रहे, सीमित दायरा सीमित दायरा में बताते हैं कि आंदोलन केवल शहर का नहीं था, एक सूती वस्त्र तक ही सीमित नहीं था, पूरा भारतवर्ष के लिए ऐसा था। गांधी जी का दूसरा प्रयोग। फिर लास्ट में बताया कि निष्कर्ष क्या रहा, अहमदाबाद मिल हड़ताल सिद्ध कर दिया कि अहिंसा और नैतिक दबाव केवल राजनीतिक क्षमता ही नहीं है, बल्कि क्या है? सामाजिक आर्थिक अधिकार की प्राप्ति के लिए भी सशक्त साधन है। ठीक है, और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन सामान्य और मजदूर वर्ग से अस्थायी रूप से जोड़ दिया। तो इस वीडियो के लास्ट में इतना ही, लेकिन
अगर आपको बीपीएससी मेंस के ऐसे ही टॉप स्कोरिंग टॉपर्स नोट्स के लिए ऐसा चाहिए तो आप अभी वीडियो को सेव कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।